हेलो स्टूडेंट्स, मैं महेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल महेंद्र मैथ क्लासेस पे। तो स्टूडेंट्स, आइए आज हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्लास 12 चैप्टर 3 मैट्रिक्स में ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है इसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इफ ए इज इक्वल टू द मैट्रिक्स ए आई जे ऑफ एम क्रॉस एन ऑर्डर एम क्रॉस एन ऑफ ए, ऐसे लिख लीजिए, ऑफ ऑर्डर m cross n, then the matrix obtained by interchanging rows by column or column by rows. ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इफ ए इक्वल टू द मैट्रिक्स ए आई जे ऑफ ऑर्डर एम क्रॉस एन, देन द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग रोज बाय कॉलम और कॉलम बाय रोज इज कॉल्ड द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ए। ओके, अब इसको it is denoted by a dash और a small e भी कह सकते हैं और a ट्रांसपोज। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे एक मैट्रिक्स ले लें, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। ओके, इसका ऑर्डर मैंने मान लिया 2, इसका ऑर्डर कितना है 2 रोज और 3 कॉलम्स। ठीक है, जब हम इसका ए ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये रो को कॉलम में लिख देते हैं तो 1 2 3 और ये क्या हो जाएगा, सेकेंड रो को कॉलम में लिखेंगे 4 5 6। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसका ये ऑर्डर 2 क्रॉस 3 है तो 3 क्रॉस 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये ए मतलब किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हम लोग इस तरह से निकालते हैं। मतलब किसी भी, मतलब ये जो रोज हैं, रोज को कॉलम में लिख दो या कॉलम को रोज में लिख दो तो क्या होता है, वो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स होता है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ रोज को कॉलम में लिख दिया तो ए डैश ऐसे निकाल लिया। अगर हम इस मैट्रिक्स के कॉलम्स को रो में लिख देते, ठीक है, तब भी वो क्या हो जाता है, ट्रांसपोज ऑफ ए हो जाता है। ठीक है, कुल मिला के क्या है कि अगर हम रो को कॉलम में लिख दें, ठीक है, या कॉलम को रोज में लिख दें तो क्या होता है, किसी भी मैट्रिक्स का वो ट्रांसपोज हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। तो अगर समझ में आया तो स्टूडेंट्स आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।